हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटर के विद्यार्थी हैं, 2022 में आपका फाइनल एग्जाम है, तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। आपको बता दें, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास का जो मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। आपको बता दें, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी अगर आप लोग हैं तो आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड जो है 100 यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप पर जो है इस मॉडल पेपर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, 5 सेट आपका जो है 5 सेट यानी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड का ऑफिशियली है। तो आप लोगों को वह इंटरनेट पर दिया नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड ने जो बुक है उस बुक में यानी क्या है, पब्लिश कर दिया है। तो उसी को आज हम लोग यानी कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है पूरी तरह से लास्ट तक यानी इस क्लास को करेंगे, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट है। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। साथ में आपको ये भी बताना कि कितने सारे क्वेश्चन को यानी आप सॉल्व कर पाते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिएगा, इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है कि प्रश्न का 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न रहेगा, जिसमें से 4 विकल्प दिया रहेगा, जिसमें आपको एक सही करना है। ठीक है, एक सही करके 50 प्रश्नों का ही आपको यानी ओएमआर शीट पर आपको यानी चिन्हित करना होता है। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहलाता है कि गांधी जी को यानी महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। यानी गांधी जी को जो है महुए के पेड़ के नीचे जो जगह दिया था वो किसने जगह दिया था। तो ये चीज आप लोगों को हम बताए थे कि मठ के महंत ने जो है उसको यानी क्या जगह दिया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग फटाफट आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2 नंबर सवाल का आंसर बताना, और इसका आंसर आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसको जो दिया था यानी इसका अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो कविता के नए प्रतिमान पे इसको यानी क्या मिला था, यानी नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दलित साहित्य और सौंदर्य शास्त्र आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। बताइए, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पे है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। 4 नंबर सवाल का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार यानी 1993 में, प्रवेश सम्मान 1995 में, यानी ये भी मिला था इसको। उसका जय श्री सम्मान जो है इसको भी मिला था 1996 में, ये भी सही है। कथा क्रम सम्मान ये भी मिला था 2000 में। तो ये सारा उसको सम्मान मिला गया था, इसलिए इसका आंसर आपका उपयुक्त यानी सभी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। मलियज का जन्म कहाँ हुआ था। जो मलियज का जन्म के बारे में पता होगा आपको, मलियज का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा। तो मलियज का जन्म आप लोग को हम बताए थे कि महुआ के आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इसका जो है जन्म हुआ था। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। तिरछी विष खापर यानी जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है। जो तिरछी जो विष खापर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, आप लोगों को एक उसका जो है कहानी में भी आपको समझाए थे। इसके बाद जब आपको थ्योरी हम क्लास करवा रहे थे तो उस टाइम भी आपको हम इसके बारे में बताए थे कि काले नाग से 100 गुना ज़्यादा होता है। बताइए आप लोग, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे का आप लोगों का आंसर करेक्ट भी आए होंगे। देखिए, 7 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है। यानी उदय प्रकाश का जन्म स्थान जो है ये कहाँ पे है। 7 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप लोगों को हम बताए थे कि सीतापुर यानी अनूपपुर मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो बताइए, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। तो बताइए, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो आप लोगों को पता होगा उसका जन्म जो है दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। यानी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का क्या नाम था। पहला आपका मलिक शेख ममरेज यानी मलिक राजे अशरफ, या मलिक ममरेज शेख, या आपका शेख मलिक ममरेज, या आपका राजे मलिक ममरेज। तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। 10 नंबर सवाल का आंसर बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी मलिक शेख ममरेज मालिक राजे अशरफ, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 11 नंबर सवाल का बताना है कि सूरदास का निवास स्थान कहाँ रहा है। यानी सूरदास का निवास स्थान कहाँ रहा है। 11 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा।
तो आपको पता होगा यानी कहाँ पे रहा है, ब्रज क्षेत्र में क्रमशः यानी माउंट घाट, वृंदावन एवं पारशोली ग्राम, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट है आप लोगों का। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, खाली जगह को भरना है, ठीक है। कछुआ खात कछु धरनी गिरावत डेस डेस निरखती नंद रानियां, तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो देखिए कछुआ खात कछु यानी जो आपका यानी धरनी गिरावत, तो इस सेंटेंस को जो आपको यानी पूरा करना है, ये जो है यानी इसका जो कविता है तो इसको यानी पूरा करना है। 12 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी छवि जो होगा इसका यानी क्या होगा, गिरावत छवि निरखती नंद रानी, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस कवि की लिखी पंक्ति है कि नाम ले भड़े उधर, यानी उधर एक प्रभु दासी दास कठाई, तो ये किसका है बताइए आप लोग, किस लेखी का यानी किस कवि का जो है ये पंक्ति है। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, यानी इसका आंसर आपका तुलसीदास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताइए कविता करके तुलसी ने ना लसे, यानी कविता लसी पा तुलसी की कला, तो ये पंक्ति किसको यानी अमर बनाती है। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आंसर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर जो आपका होगा यानी तुलसी एवं कविता को, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तुलसी के यानी शिक्षा गुरु कौन थे, यानी तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे वो कौन थे। 15 नंबर सवाल का आंसर आपको पता होगा, यानी तुलसीदास के शिक्षा गुरु जो थे वो शेष यानी सनातन काशी के विद्वान, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को यानी सार्वजनिक करते जाना है। तो देखिए गद्य जो लिखना होता है वो सार्वजनिक भाषा का जो है जो सार्वजनिक करते जाना होता है, तो ये अशोक वाजपेयी का है, या आपका या नामवर सिंह का, या रघुवीर शाह, या आपका शमशेर बहादुर सिंह। तो 16 का आंसर आपका जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका आंसर रघुवीर शाह, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी मोटा मोटी जो कितने निबंध लिखे थे। 17 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। ठीक है, तो वो जो लिखे थे यानी मोटा मोटी 1000 यानी निबंध लिखे थे, आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं संपत्ति पाद्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित यानी हुई थी। तो 18 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो आपको हम बताए थे कि उसने कहा था आचार्य जो महाप्रसाद द्विवेदी संपत्ति पात्रिका का सरस्वती में जो कब प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशित जो हुआ था आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आएगा, यानी ये जून 1915 को यानी प्रकाशित हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। किन विषयों पर यानी गुलेरी जी ने लेखन किया था, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो देखिए किन विषयों पर गुलेरी जी ने किया था, तो ये आपका था यानी पर्चा विधा इतिहास इसमें भी था, पुरातत्व भाषा विज्ञान इसमें भी था, यानी समसामयिक विषय ये भी था। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त है, सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल देखिएगा। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान किसे मिला था, तो बताइए 20 नंबर सवाल का आंसर बताएंगे। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान जो है किसे मिला था। 20 नंबर सवाल का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका आंसर आपका जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, यानी नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। 21 का आंसर आप लोग का एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। तो आप लोगों को पता होगा यानी जीवनपुर में, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, बताइए किस पाठ की पंक्ति है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। पहला आपका परगीत और समाज, दूसरा सिपाही की माँ, तीसरा शिक्षा, चौथा आपका अर्धनारीश्वर। तो बताइए 22 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अर्धनारी ईश्वरी, इसका आंसर आपका जो है आधा नर आधा नारी। तो ये इस पाठ की यानी किसका है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, तो ये आपका अर्धनारी स्वर में है। ठीक है, और आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि अर्धनारी स्वर के लेखक कौन है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अर्धनारी स्वर का किस विधा से संबंधित है, तो बताइए अर्धनारी स्वर जो है किस विधा से संबंधित था। 23 नंबर सवाल का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आएगा, यानी इसका आंसर होगा आपका निबंध था, यानी अर्धनारी स्वर जो था यानी निबंध था। इसका लेखक के बारे में आपको बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए बताइए 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो बताइए दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। 24 नंबर सवाल का आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सही होगा। इसका आंसर की बात करें तो पद्म भूषण, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर सवाल, किस पाठ में आया है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडार रही हो। तो बताइए 25 का आंसर क्या होगा, यानी किस पाठ में आया था, और ये लेखक ही है उस पाठ का, उस पाठ का जो लेखक है वो एक लेखक ही है जो उस वही कह रहा है कि उस दोपहर में जब उस सूने आंगन में उसका रखी पाँव, तो उसमें क्या ऐसा लगा जैसा कि
शाम की छाया मंडरा रही हो। तो आपको पता होगा ये जो है आपका यानी किस पार्ट में है, यानी रोज में है, और रोज का लेखक कौन है, यानी अगे है। तो अगे ने ही इसमें किसमें यानी उसके आंगन में पैर जैसे ही रखा तो उसे लगा कि यहाँ किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो इसका आंसर आपका रोज हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका इसका पात्र जो है यानी रोज का जो पात्र रहा तो वो मालती, आपको पता होगा उसका। तो देखिए आपको पता होगा यानी मालती का जो बेटा का नाम था यानी क्या था, उसका नाम टीटी था, आपको ये भी पता ही होगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, यानी भगत सिंह के जो पिता और चाचा जो थे ये किसके सहयोगी थे। 26 का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आपका सुखदेव, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, यानी भगत सिंह के जो पिता थे वो कितने बार यानी जेल चुके थे। 27 का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर की अगर बात करें तो ये अनेक बार इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, यानी सदनीरा किस नदी के मतलब निमित्त बनाकर लिखा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 28 का आंसर आप लोगों को पता होगा, यानी सदनीरा जो है किस नदी को निमित्त बनाया था, यानी गंडक नदी को निमित्त बनाया था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मदय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये किस पार्ट में आया है। तो बताइए 29 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को पता ही होगा कि इस पार्ट जो आपका यानी ओ सदानीरा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही मोस्ट वीवीआई सारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो 30 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आया है, ठीक है। क्या कहलाता है कि मोहन डाकेश के कहानी संग्रह के नाम लिखे, यानी मोहन डाकेश की जो कहानी संग्रह का उसका नाम बताना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएंगे। 30 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर की अगर बात करें तो ये जो है इंसान के खंडहर एक नए बादल, तो मोहन डाकेश का भी ये कहानी संग्रह है। उसके बाद जानवर और जानवर एक ही जिंदगी ये भी है, फौलाद का आकाशवाणी ये भी है। तो इसका आंसर आपका जो होगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे, डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसकी लिखी पंक्ति है कि सूर कवित्व सुनिए कौन, यानी कवि जो नहीं मतलब सिर चालन करेगा। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का जो होगा बिल्कुल नावादास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, छापिए शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे। 32 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका नवादास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अपनी कविता में भूषण ने किनका गुणगान किया था। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। 33 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो देखिए अपनी कविता में भूषण ने किसका गुणगान गाया था, ये इसका आंसर आपका उपयुक्त यानी सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूषण कवि के यानी मतलब आश्रयदाता यानी कौन थे। तो 34 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर आप लोगों का डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा, यानी छत्रपति शिवाजी, यानी ऑप्शन ए ये भी आपका इसका राइट आंसर होगा। यानी शिवाजी का पुत्र साहू जी ये भी था होगा। उसका पन्ना और बुंदेला राज छात्रशाला ये भी होगा। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइएगा कामिनी की नायिका कौन है। बताइए जो कामिनी जो है इसकी नायिका कौन है। 35 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी शारदा था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में भी आप लोग को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था ये 1889 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता के केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी। तो बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता के केंद्र और प्रमुख जो प्रेरणा रहा तो वो क्या रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा, यानी इसका आंसर आपका यथा दृष्टिनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, यानी क्या हो जाएगा यथार्थ निष्ठ राष्ट्रीय भावधारा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुन्नी कौन थी। तो बताइए 38 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है कि जो मुन्नी जो थी वो कौन थी। तो आप लोग को बताए थे कहानी में जब समझा रहे थे इसका थ्योरी, तो आपको बताए थे बिस्नी की बेटी थी मुन्नी। मुन्नी कौन थी, यानी बिस्नी की बेटी, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस कविता में यह पंक्ति आई है, यानी किस कविता का यह पंक्ति है कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के किन भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान। तो देखिए इसके बारे में आप लोगों को हम बताए भी है। तो इसका अगर आंसर की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा, यानी जन जन का चेहरा एक में है जो ये किस कविता की पंक्ति है, यानी तो यह जो जन जन का चेहरा का है, ठीक है। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी। किस पत्रिका के संपादक के कारण रघुवीर साय का नाम यानी हुआ था। तो बताइए 40 का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपको पता ही होगा कि दिनमान, यानी जो है आपका यानी क्या होगा, यानी किस पत्रिका के संपादक यानी दिनमान। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस कविता के पंक्तियां हैं कि हर वो आदमी जो यानी मेहनत काश, यानी मेहनत कश लोहा, और मतलब हर वो औरत दवा शताई बोझ उठाने वाली लोहा है। तो बताइए देखिए 41 नंबर सवाल का आपको आंसर देखना और इसका आंसर आपको बताना है किस ये वो कविता की पंक्ति है ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये जो है आपका यानी प्यारे नन्हे बेटे को, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे। जो अशोक वाजपेयी जी थे तो ये किस काल के कवि थे, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये जो थे यानी आपका यानी आधुनिक काल के थे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया है
कि जैसे गिर गया हो, यानी गज दंतों को गंवाकर कोई हाथी। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 43 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों को पता होगा, यानी इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका गांव का घर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। देखिए 44 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर यानी डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी गाइडो मोपासा यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कलर की मौत के कलर का नाम क्या है, कलर की मौत के कलर का क्या नाम है। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना। 45 का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इवान यानी दमिचित्र चेखव को, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उदंड का विलोम क्या हो जाएगा, यानी उदंड का जो विलोम होगा यानी उल्टा जो होगा इसका आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी इसका विनर्म होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चलिए जो आगे आपके स्क्रीन पे आ गया, क्या बताता है कि अपमान शब्द का विलोम है, यानी अपमान शब्द का जो उल्टा होता है तो क्या होता है, अपमान का उल्टा क्या होता है, सम्मान होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अथ का विलोम क्या है, यानी अथ का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, यानी अथ का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, यानी इति होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। आर्ध का विपरीत शब्द क्या होगा, यानी आर्ध का उल्टा आपको बताना है। तो इसका विपरीत अगर शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा आर्ध का, यानी शुष्क हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, यानी पुरस्कार का उल्टा क्या होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि पुरस्कार जो अच्छा जो काम करता है कोई भी किसी भी क्षेत्र में, तो उसको क्या दिया जाता है, यानी पुरस्कार दिया जाता है। अगर कोई अपराध करता है तो उसे क्या किया जाता है, यानी दंड दिया जाता है। तो ये होगा यानी पुरस्कार का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी दंड। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। शिव का पर्यायवाची है, तो शिव का पर्यायवाची आपको बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी रुद्र जो है इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, मूर्ख का पर्यायवाची आपको बताना है, मूर्ख का पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। तो देखिए मूर्ख जब आपका जो हो जाएगा, यानी मूड भी हो जाएंगे, अबोध भी हो जाएंगे, अग भी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त है सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, यानी पक्षी शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। 53 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, तो पक्षी शब्द का जो होगा आपका यानी खग होगा, यानी क्या होगा आपका खग, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। पक्षी का उल्टा क्या होगा, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, खग होता है, अंडज होता है, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका आंसर आपका खग राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है, देखिए जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में जो है कहा क्या जाता है। तो 54 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी यश जो है इसका यशस्वी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए वह स्थान जहां सेना रहती है क्या कहलाता है, यानी वह स्थान जहां सेना रहती है उस स्थान को जो है क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी छावनी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। 56 का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी जिस पुरुष की स्त्री मर गई उसे विधुर कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 56 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसका आंसर आपका यानी अग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी यानी अग, यानी इसका आंसर आपका अग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसका कन्या विवाह हो गया, यानी जिसका कन्या का विवाह हो गया हो, यानी जिसका कन्या का विवाह हो गया हो। 58 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल यानी सौभाग्यवती, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आजनम कौन सा समास है। 59 का आंसर आप लोग को बताना है। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा, यानी आजनम जो होता है यानी अविभाज्य समास होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आजकल कौन सा समास है, जैसे माता पिता भाई बहन, इस तरह का अगर कोई भी अगर आपको दिखे तो इस तरह आपको यानी द्विन समास डायरेक्ट टिक करना, जिसमें जोर हो। ठीक है, इसमें दो शब्दों का यानी जोर हो, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। आशा का विलोम क्या हो जाएगा, यानी आशा का उल्टा आप लोग जानते हैं निराशा होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, नाक काटना मुहावरे का अर्थ है, यानी नाक काटना मुहावरे का जो अर्थ होता है तो क्या होता है, कमजोर होना होता है, गुस्सा होना होता है, या आपका निर्धन होना, या आपका अपमानित होना। तो इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं अपमानित होना होता है, नहीं ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 63 नंबर सवाल का आंसर बताइए। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डेफिनेटली करेक्ट होगा, यानी अपना काम निकालना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये भी इसके बारे में भी आपको बताए थे, यानी ईंट से ईंट बजाना यानी क्या होता है, जल्दी बताइए। तो 64 नंबर सवाल का आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, यानी विनाश करना होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ बताइए। 65 का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी त्राही त्राही करना यानी बहुत दुखी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो आपके स्क्रीन पे आएगा, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, यानी कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट होगा, यानी कार्यकर्ता राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है। जीत जाना
दांत सिसवाना या पराजित करना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दांत खट्टे करना का मतलब होता है यानी पराजित करना यानी हरा दांत, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? तो जैसे कि आपको कमल का पर्यायवाची बताए थे पंकज, सरोज, राजीव, तो ये इस तरह का यानी पंकज, सरोज, राजीव जो होता है यानी कमल का पर्यायवाची है। लेकिन आप इन चारों में से इसका फिर एक और भी है जो आपको जानती होंगे आप लोग। तो इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर जो होगा बिल्कुल एक्यूरेट यानी जलज राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? यानी अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ा का पर्यायवाची आप लोग को पता ही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट होगा, इसका आंसर आपका तुरंग हो जाएंगे, ठीक है। अश्व, घोड़ा, तुरंग यानी सब ये हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा सुगंध का पर्यायवाची बताइए। सुगंध का पर्यायवाची आपको बताना है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट होगा। तो सुगंध का जो होता है यानी सुरभि भी होता है, शोणक भी होता है, सुवास भी होता है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। कमल नयन कौन सा समास है? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो कमल नयन जो आपका यानी कर्मधारय समास है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। समास शब्द का अर्थ है, समास शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? एक्यूरेट आपका आंसर आप हो जाएगा, यानी संक्षेप होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। हिमालय का विग्रह होगा, यानी हिमालय का जो विग्रह होता है वो क्या होता है? 73 का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका हिम का आल यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। घर का यानी घर शब्द का पर्यायवाची बताइए। घर शब्द का पर्यायवाची बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों का डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। तो घर शब्द का जो पर्यायवाची जो होता है वो क्या होता है? यानी घर होता है, आले होता है, गे भी होता है। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नीलांबर में समास है। जो नीलांबर में जो समास है तो वो कौन सा समास है? तो आप लोग पता, नीला है अंबर यानी कपड़ा जिसका, वह है बोविडियन। नीला है कपड़ा जिसका, ये इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का विशेषण है, यानी भारत का विशेषण जो है यानी क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोग विशेषण जो जानती हैं आप लोग भारतीय हो जाएंगे, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नमक का विशेषण क्या हो जाएगा? नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो नमक शब्द का विशेषण जो होता है आपका यानी नमकीन होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 77 का आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। जगत का विशेषण जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा? यानी जगत का विशेषण आप लोग को बताना है, तो आप लोगों को पता ही होगा, यानी जगत का जगतिक हो, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संख्यावाचक विशेषण कौन है? संख्यावाचक विशेषण जो आपका यानी कौन सा होगा? 79 का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सो राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नदी शब्द जो है आपका क्या है? तो नदी शब्द के बारे में आप लोग को पता है कि नदी मतलब स्त्रीलिंग है आपका, पुल्लिंग है। तो 80 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, यानी नदी जो है यानी स्त्रीलिंग है, ठीक है। पानी वगैरह ये सब क्या है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। निवास एक शब्द, निवास शब्द में उपसर्ग है। जो निवास शब्द में जो उपसर्ग जो होता है शब्द के शुरू में लिया जाता है, तो निवास जो होगा इसका यानी शुरू वाला ही होगा, तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा? निजोर वास, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 81 नंबर सवाल का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्या हो जाएंगे? यानी नीज और आवास, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सम्यक में उपसर्ग बताइए। तो सम्यक में आपको जो उपसर्ग बताना है, 82 नंबर सवाल का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका जो है समजोर, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रकाष्ठ में उपसर्ग बताइए। प्रकाष्ठ में जो उपसर्ग होगा तो कौन सा होगा? पहला आपका पराका होगा, प्रा होगा, पराकस होगा, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 83 नंबर सवाल का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी प्रा, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। सूक्त का संधि विच्छेद क्या है? तो बताइए सूक्त का संधि विच्छेद के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी सूज और उक्त, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। देखिएगा 85 नंबर सवाल, उन्नति में उपसर्ग बताइए। तो देखिए शब्द के शुरू में जो होता है उसका शब्द को ही यानी उसका उपसर्ग होता है। तो उन्नति, जो उन जो नति, तो क्या हो जाएगा? 85 का आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी उत्जोर नति, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बरप्पन में कौन सा पड़ती है? तो बरप्पन में आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा पड़ती है। तो बरप्पन जो आपको पता ही होगा, 86 का आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है, यानी बरप्पन, यानी अपन आ रहा, लास्ट में क्या आ रहा है? यानी अपन आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बरप्पन, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। टिकाऊ में कौन सा पड़ती है? टिकाऊ यानी पड़ती है आपको यानी आऊ, लास्ट में क्या उच्चारण निकलता है? यानी आऊ का निकलता है, यानी इसका आंसर आपका डी ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, घुसखोर में पड़ती है बताइए। तो घुसखोर में जो पड़ती है बताना है आपको, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। घुसखोर में जो होता है यानी खोर होता है, यानी प्रत्यय इसका क्या होगा? यानी खोर हो जाएगा शुरू वाला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटनी में प्रत्यय बताइए। तो देखिए
पठनीय में जो आपको प्रत्यय बताना है तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता ही होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो देखिए पठनीय में जो होता है नहीं अनीय, पठनीय लास्ट में क्या होता है नहीं अनीय का उच्चारण आता है नहीं, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय बताइए, तो देखिए दर्शनीय शब्द में जो आपका यानी प्रत्यय होगा वो क्या होगा, 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अनी यानी ऑप्शन सॉरी ई राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आँख कौन लिंग है, जो आँख के बारे में आप लोग बता रहे हैं कि आँख जो आपका यानी कौन सा लिंग है, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी आँख जो आपका यानी स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब आचरण का लिंग निर्णय करें, बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए 92 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पुल्लिंग, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। आत्मा का लिंग निर्णय करना है आपको, यानी आत्मा का जो लिंग निर्णय है वो क्या है, इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। 93 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यानी स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। हाथ का पर्यायवाची यानी हाथ का लिंग निर्णय करें, तो बताइए हाथ का जो लिंग निर्णय होगा तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी इसका हाथ का जो होगा यानी पुल्लिंग होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सज्जन का संधि विच्छेद है, जो सज्जन का संधि विच्छेद तो आप लोगों को पता ही होगा। 95 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल सत्य जोर अन होता है, सत्य जोर जन होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, उच्चारण शब्द का भी संधि विच्छेद करना है। तो आप लोग जानते हैं कि संधि विच्छेद में जो होता है यानी एक शब्द का यानी क्या विच्छेद किया जाता है, तो जो है आपका यानी सच उच्चारण उत्तजोर चरण, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी उत्तजोर चरण, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। उद्गम में उद्गम का संधि विच्छेद है, बताइए यानी उद्गम का संधि विच्छेद क्या है आपका, यानी उत्तजोर गम या आपका उत्तजोर अगम यानी आपका उत्तजोर अगम, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 97 नंबर सवाल का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी उत्तजोरगम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको पता ही होगा, यानी 3 प्रकार होते हैं संधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी मनोयोग, यानी मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो मनोयोग का संधि विच्छेद आपका मन जोड़ योग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मन जोड़ योग, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी मनोयोग, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा 100 नंबर क्वेश्चन, यानी दुस्साहस का संधि विच्छेद होगा, यानी दुस्साहस का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा दुस्साहस, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी इतना यानी करना चाहिए। तो चलिए आप लोग जल्दी फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और साथ में जो भी बच्चे को यानी क्लास बढ़िया लगा तो आप लोग प्लीज़ अपने अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। साथ में चैनल को जो सब बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।